नमस्कार भाइयों, आज हम यहाँ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग में बैठे हैं। थोड़ा सा जो है 2-4 ट्रांसपोर्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहले जो है वो ट्रांसपोर्ट लाइन बढ़िया थी, गाड़ी वालों को ज़्यादा फ़ायदे थे, ट्रांसपोर्टरों को ज़्यादा फ़ायदे थे, या अब ट्रांसपोर्टरों को ज़्यादा फ़ायदा है, गाड़ी वालों को ज़्यादा फ़ायदा है? ये हमारे सामने बैठे जावेद भाई, आप एक बात बताओ, पहले कैसा होता था? इस चीज़ का भी पहले अगर गाड़ियाँ चलती थी तो जैसे गाड़ियों के अंदर एक रिपोर्ट डलवाती थी फैक्ट्री, उसके बाद में ट्रांसपोर्टर जो है उसमें 2-3 रिपोर्ट डाल के भेज देता था। तो उसमें ना तो ई-वे बिल का सिस्टम था और ना ही कोई ऐसा था कि गाड़ी नंबर जो है वो चेंज हो। ना गाड़ी नंबर अगर चेंज करना होता किस तरीके से चेंज होता था? गाड़ी नंबर कोई भी बिल का तो सिस्टम नहीं था, केवल बिल थी सब गोल्ड कर दिया। अच्छा, और जो कंपनी बिल देती थी? कंपनी भी बिल नहीं देती थी, केवल इनवॉइस। नहीं, इनवॉइस जो देती थी उसमें गाड़ी नंबर भी तो होता होगा ना इनवॉइस में? होता था गाड़ी नंबर, उसे गोल्ड करके दे दिया। हाँ, पेंसिल दूसरा नंबर डाल दिया। अच्छा अच्छा। और जैसा एक गाड़ी बेंगलोर जा रही है और आपने उसके अंदर जो है वो 19 फीटी गाड़ी है, 14 फीटी का माल उठा लिया, तो आप क्या करते थे उसमें? तो कार का गोडाउन को उतार लिया। हाँ, दूसरा माल उठाना भेज दिया। अच्छा, मतलब इस तरीके से गाड़ी में 3-4 रिपोर्ट आ जाती थी परचून वाली। हाँ जी, हाँ जी। और गाड़ी वाले का अगर भाड़ा 50,000 रुपये का है तो वो गाड़ी वाला जो है वो पार्टी को कोई फ़ायदा हो जाता था? मतलब कम भाड़े में लगती थी गाड़ी या उतने में लगती थी? वही लगती थी। अच्छा, उसके अलावा गाड़ी वाला 2-3 रिपोर्ट भर के अपनी अच्छी रिपोर्ट बना लेता था। मतलब उससे जो है ट्रांसपोर्टर को और गाड़ी वाले को ज़्यादा फ़ायदा था। गाड़ी वाले को ज़्यादा फायदा। गाड़ी वाले को ज़्यादा फ़ायदा था। मतलब अगर उसकी बुकिंग हमने 50,000 रुपये की और उसने 50,000 रुपये की तो बुकिंग वो हो गई, और साथ में जो है 10,000 रुपये का एक माल उठा लिया, 20,000 रुपये का एक माल उठा लिया, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा था। हाँ जी। अच्छा, अब गाड़ी वाले को इस चीज़ का नुकसान है, ओवरलोड भी बंद हो गए। पहले ओवरलोड में क्या होता था, मेरे ख्याल में, मेरे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है कि अगर ओवरलोड होता था तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये का जो है वो चालान कटता था। और अगर हाइट ज़्यादा होती थी तो उसका जो है 1,000, 1,500 रुपये की हाइट का जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग हाइट होती थी और उसका अलग अलग चालान कटता था। क्यों जी, ऐसा ही था? अच्छा, 40,000 रुपये का चालान, 40,000 का भाड़ा भी। अब मतलब अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो कम से कम 40,000 रुपये से चालान के स्टार्ट है। 1 टन का। 1 टन का? ऊपर बढ़ता जाएगा नहीं चालान बढ़ता। अच्छा, अगर हाइट है? हाइट का भी कम से कम 25,000 रुपये का चालान। अच्छा, अगर हाइट होती है गाड़ी में तो 25,000 रुपये का चालान। अच्छा, इसके अलावा अगर बाई दी वे जो पहले गाड़ी होती थी, आजकल तो एनपी परमिट की गाड़ियाँ आ रही हैं। सारी गाड़ियाँ ऐसी है कि एनपी परमिट ले लो तो आप उस गाड़ी को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चला सकते हो। और पहले कैसे होता था? पहले से होता था स्टेट में भी गाड़ी भेजनी। हाँ, अच्छा, मतलब जैसा सपोज करो मेरी उत्तराखंड की गाड़ी है और मुझे पंजाब जाना है, उसका अलग बनेगा। उसका जो है वो अलग से जो है साल भर का एक जो है वो टैक्स कटता था। और अगर बाई दी वे दिल्ली होता था, दिल्ली का अलग से, और यूपी होता था, यूपी का अलग से कटता था। अच्छा, जैसे पहले वो बहती बनती थी, एक जगह बन रही है यूपी में, दूसरी जगह खारिज हो रही है, उसका कुछ आराम मिला या नहीं? उसका तो फायदा मिला। अच्छा, उसमें अधिकारियों का मजा था इसके 2500 रुपये और सेल टैक्स वालों का मजा था। अच्छा, अब जैसे सेल टैक्स वाले जो है सेल टैक्स की चौकियाँ ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने, तो क्या अब फ्लाइंग रोड पर खड़े हो रहे हैं? अब ऐसे रोड पर खड़े हो रहे हैं। अच्छा, रोड पे खड़े हो रहे हैं। अब तो वो कमाइयाँ उनकी वो नहीं रही होगी ना जो पहले थी? कमाइयाँ तो हो भी रही है, अब वैसे उतनी नहीं आएगी क्योंकि बिना बिल का माल कम जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो अब ये जो है कमाइयाँ मतलब कम हो गई जी। गाड़ी वालों की कमाइयाँ कम होगी, डीजल के रेट बढ़ गए, अब जिससे ड्राइवर लोग, गाड़ी मालिक जो है परेशान है जी आज की रेट में, हाँ जी। है ना? ऐसे ही बोल रहे हैं ना आप? जी जी। और पहले क्या होता था कि गाड़ी मालिक ड्राइवर ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते। अच्छा, ये कौन है? इन्होंने ड्राइवरी की, हमने तो। अच्छा, ये मस्तान भाई। जी जी। अब इन्होंने ट्रांसपोर्ट खोल लिया गाड़ी चलाने की जगह, जी। तो उसका कारण क्या है? ट्रांसपोर्ट खोलने का कारण? हाँ, जैसे ये पहले गाड़ी चलाते थे, फिर इन्होंने दोबारा अब ये ट्रांसपोर्ट खोल लिया, तो ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा कमाई है। ट्रांसपोर्ट में तो नहीं पता होगा कितने कमाई करेगी। अच्छा अच्छा, लो इन्हीं से पूछते हैं अब हम। हाँ जी मस्तान भाई, जैसा अब आपने ट्रांसपोर्ट खोल ली, किस नाम से खोली ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट तो हमारी पुरानी है, साउथ रोड कैरियर। अच्छा, साउथ रोड कैरियर। अच्छा, तो अब आप ऑल ओवर इंडिया का माल जो है वो
कराते हो अपना ट्रांसपोर्ट? हाँ जी हाँ। अच्छा, कहाँ कहाँ का माल ट्रांसपोर्ट करा रहे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, साउथ में इधर चेन्नई और कहीं। अच्छा, जैसे पहले आप अपनी गाड़ी के अंदर एक गाड़ी में 4-4 रिपोर्ट भर लेते थे, अब कैसे भरते हो? अगली भरी जाती। अच्छा, कारण? कारण ही है भाई, मामला सिस्टम गड़बड़ा रहा है। कैसे, जरा जोर से बोलो। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, वो ऐसा क्यों बीबी जी काम में हैं? अच्छा, गाड़ी लगा रहे क्या? हेलो अरे ये भी तो आपकी रिपोर्ट जा रही है। हेलो, यार, वो भाड़े में 60,000 से कम नहीं गाड़ी उसमें लगने की। अच्छा 60,000 रुपये की देखो गाड़ी लगा रहे हैं। दिया करो जब यहाँ